सती बाबू नमस्ते। नमस्ते। मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, ओम शांति आश्रम का निवासी हूं और मैं योग विद्या का घोर अध्ययन किया है, गहरा अध्ययन किया है। और इसका सार यही है कि जियो और जीने दो, पूरी दुनिया को जीत लो अपने प्यार से, स्नेह से, ज्ञान से, विचार और बुद्ध की भाषा से। अहिंसा परमो धर्मा, सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही सुंदर है। लोभ लालच से दूर रहो, काम क्रोध मदलोह मोह ईर्ष्या को नियंत्रित करो, धारणा ध्यान से अपने आप को समाधि की तरफ ले जाओ। लेकिन गुरुजी मैं तो बहुत घनघोर अध्ययन करके इसको पाया, आपको ऑटोमेटिक कैसे आ गया? नहीं, आप सच बोलिए। देखिए आप शर्माते हैं, आप शर्माते बहुत ज़्यादा हैं, आप बोलते बहुत कम हैं, और कभी कभी जोश आता है तो मुझे आप बोल देते हैं, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखीं देखी। तो ये कहाँ से आपको ये दिव्य ज्योति आ गया? क्योंकि इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। मन मस्त हुआ तो क्या करे, अब बिल्कुल मस्ती में काम करते रहते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। दुख सुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। आप किसी की फिक्र नहीं करते, अपने धुन में रहते। कोई गाली दिया तो सुन लेते, कोई पत्थर मारा तो बोलते अरे थोड़ा जोर से मत मारो भाई, अभी क्लिनिक में बैठना है मुझे, और आप चलते चले जाते। तो ये सहिष्णुता कहाँ से मिला? क्योंकि मैं तो पढ़ा, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खलके बसन संसा जैसे। क्षमा वरण को उचित है, छोटन को उत्पात, विष्णु क्या गया घटी गया जब मीरग ने मारी लात। तो ये सब तो मैं पढ़ा भैया, लेकिन अमल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अभी अभी बोला ना कि मैं बहुत बड़ा गन खरीदने का सोच रहा हूँ, क्योंकि उसको गन डाउन कर दूंगा जो हमारे स्वाभिमान मान के खिलाफ बात करेगा। लेकिन आप मना कर दिए, गन उन मत खरीदो भाई, क्योंकि आपने हमें बाइबिल का कहानी बता दिया कि जीसस ने कहा कि जो तलवार लेके घूमता है वो तलवार से गर्दन कटवाता है, जो बंदूक लेके घूमता है पुतिन की तरह वो बंदूक से ही अपने देश को तहस नहस करता है। जेलेंस्की जैसा अहंकारी दुराचारी दूसरे के बदौलत कठपुतली बन के अपने देश को स्वाहा कर रहा है। हमास जैसे मूर्ख अहंकारी अज्ञानी दुष्ट बिना सोच समझ के इजराइल में जाया, 500 लोगों को बंधक बनाया और अन्य हत्याएँ करी। ये देखिए दारिंदगी या ज्ञानता का घनघोर अंधकार। आपको ऐसे ज्ञान क्यों है कि ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं? ऐसा सोचते हैं, न ऐसा बोलते हैं, न ऐसा करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ अंदर में ज्वाला है, स्वाभिमान का ज्वाला है, मान का ज्वाला है। लेकिन समझदारी इतना है कि शायद मैं सोचता हूँ कि मजबूरी का नाम गांधी। तो आप बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं आप कभी जोर से बात नहीं करते, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और अपने क्लिनिक में दिन रात गुजारते रहते हैं। तो 2-4 शब्दों में बताइए ये ज्ञान कहाँ से मिला, कहाँ सीखे दीवान जी ऐसे ज्ञान की पुंज? बताइए कहाँ सीखे ये ज्ञान? आई थिंक इज मे बी फ्रॉम माय पर्सनल, मेरा इंस्टिंक्ट वैसी है। और दूसरा क्या है, मेरे मालूम है अगर एक बोले तो दूसरा 2 बोलेगा, भाई 2 बोले तो 4 बोलेगा। अरे वाह 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 वाह। हाँ, पहले से बंद करना अच्छा है। अरे सर मैं अपने श्रोताओं के लिए ऐसे महापुरुष की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि शांत रहो। अगर एक बार जवान खुल गई तो उस झरने की तरह है, उस नदी की तरह जिसका बांध टूट गया, तो फिर पानी का बेग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे बवंडर में फंस गए और जवान चल गए तो लात चलेंगे, थापड़ चलेंगे, गोली बंदूक भी चलेंगे। तो पहले ही उसको क्या करो, प्लग कर दो। जो ये दारिंदगी का बांध टूटने वाला है, हर इंसान को स्वाभाविक में सम्मान होता है, तो वहीं बंद कर देना, शांत रहना है। और मैं तो सीखा सोक्रेटिस से, लेकिन अमल करना मुश्किल हो रहा है भाई, क्योंकि उनकी पत्नी इतनी दुष्ट थी कि दिन रात उनको तारीफ करती थी, पीड़ित करती थी। और बहुत ऐसे हमारे भाई होंगे जिनकी पत्नी इतनी दुष्ट है। शायद मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ। आप अपने बारे में खुद बता सकते हो, मैं दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं देता। लेकिन सुकरात हमें बताए कि ये दुष्ट औरत इतनी खतरनाक है कि मेरे ज़िंदगी को नरक बना दिया है, लेकिन इसके नरक को मैं लेता ही नहीं। ये जो भी बोलती है मैं उसको हंस के उड़ा देता हूँ। एक दिन की कहानी है, एक सुबह सुबह ग्रीस में तो बहुत बर्फ़ आते हैं, वो बहुत इनको तारीफ कर रही थी और वो ध्यान नहीं दे रहे थे। तुम बोले ना सती बाबू चुप रहना, बस। बोलोगे तो तू भी बहुत बोल जाओगे, इसीलिए चुप रहना। तो चुप थे। तो लेडी बोलती है कि रुक दिखाता हूँ। और फिर क्या किया, ये बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा पानी लेके उनके सर पर डाल दिया। तो वो हंसे और मुस्कुराए और सोक्रेटिस बोले मुझे मालूम था
जब बादल गरजते हैं तो थोड़ी देर के बाद बरसते भी हैं। तो ये सर आपकी मानता है कि समझदारी का सबसे बड़ा निशान है ये दलदल है। इस दलदल में जो भी फंसेगा ना उसका जीवन नरक हो जाएगा। लड़ाई झगड़े कांय कलवल मारपीट या अज्ञानता का सबसे बड़ा स्रोत है। ओम शांति बोलिए, ओम शांति बोलिए।